बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रमज़ान मुबारक की वजह से कोई ख़ास वीडियोस नहीं आ रही। आज की वीडियो बनाने का मकसद बहुत ही ख़ास है। एक बहुत ही अहम टॉपिक की तरफ आपका रुझान करवाना चाहता हूँ और इस चीज़ को समझना चाहिए। यूथ को, ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है वो इस चीज़ को समझे। हालिया दिनों में एक फ़्रांस का मालूम है जो कि वक्तन वक्तन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में और इस्लाम के बारे में बकवासात करता रहता है, जिसका नाम ग्रीक वेल्डर्स है। तो वो फ़्रांस के पार्लियामेंट का रुकन भी है। तो उसने रिसेंटली इमरान खान की गवर्नमेंट डिज़ाल्व हुई है जब, तो उसने 2-4 ट्वीट किए जो आपको मैं दिखा देता हूँ। और इस पर कुछ पीटीआई अरकान जैसा कि शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं जी देखें जी हमारे लिए खुशी की बात है कि हम इस्लाम के लिए काम कर रहे हैं और आलमी मीडिया देखें इस पर कितनी खुशी मना रहा है। और इससे साबित होता है ये हमने साजिश की है। साजिश हुई है नहीं हुई है, फ़ौज ने की है या किसी ने भी किया, इस वीडियो का मकसद कतन सियासी नहीं है। इस वीडियो का मकसद ये है कि अब वो बंदा इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रहा है। जब फ़्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात हुई थी और साद हसैन रिजवी साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया था, तब ये बंदा क्या बोल रहा था? तब ये इमरान खान की तारीफ़ें कर रहा था, तब ये इमरान खान की पॉलिसी को दाद दे रहा था। अब ये इमरान खान की तारीफ़ें नहीं कर रहा। असल में सीन ये है कि अगर इमरान खान उस वक़्त इस गुस्ताख को, इस मलून को और ये फ़्रांस पूरी कौम को, उसके सफ़ीर को सिर्फ निकालता ना, उसके सफ़ीर को बुलाता और एक ज़ोरदार तमाचा उसके मुंह पर मारता, बिल्कुल वैसा ही तमाचा जो आज से 100 साल पहले सुल्तान अब्दुल हमीद ने बुलाकर तमाचा मारा था इनके सफ़ीर को। और उसके बाद इनकी हिम्मत नहीं थी हुई हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करें। आज हमारा मसला ये है कि तब हमारे इमरान खान साहब ने मैशियत का रोना शुरू कर दिया था जी हमारा यूरोपियन यूनियन से तल्लुक़ ख़त्म हो जाएगा, हमारा मैशियत ख़त्म हो जाएगी। आज आप एब्सोल्युटली नाल बोल रहे हैं, तो आज आपकी मैशियत को खतरा नहीं था। सिर्फ ये था कि अब आपके ज़ाती मफासाद हैं, अब आपके ज़ाती फ़ायदे और ज़ाती नुकसान की बात है। तहरीक लब्बैक वालों ने जब हुजूर की शान के बारे में आपसे मुतालबा किया था जी इन गुस्ताख को निकाला जाए, इसके सफ़ीर को निकाला जाए, तब आपने हुजूर के गुस्ताख को निकालने के बजाय टीएलपी के सारे मेंबरान को और उनके कारकुनों को क्या क्या जुल्म ने ढाए, कितने कितने महीने में नज़रबंद कर दिया गया। तो अब आप किस चीज़ का रोना रो रहे हैं? असल में ये चीज़ हमारी अब यूथ को समझनी चाहिए कि हक़ क्या है और सच क्या है। देखिए दीन में ही बकाया है, दीन में ही हमारी फलाह है। पहले तो सबसे पहले मेरी यूथ से यही गुजारिश है कि ट्विटर पे जाकर इस आदमी, इस मलून को और जितना ज़्यादा रोन सके रोन दें। अभी इसने एक ट्वीट किया जिसने बोला जी लोग मेरे खिलाफ़ फतवा देते हैं, जैसा कि साद भाई ने भी फतवा दिया है आज जुम्मा मुबारक में, कल के जुम्मे में, कि इसको डेनमार्क का कोई भी मुसलमान है उस पर यह फ़र्ज़ है कि इसको कत्ल करे और इस पे कत्ल का फतवा है। जिस पे इसने रिएक्शन किया जी एक और फतवा मेरे नाम आ गया और मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर इस्लाम को रोकता रहूँगा, ये करता रहूँगा, वो करता रहूँगा, बकवासात करता रहूँगा। असल में मसला ये है कि अब बगैरत इंसान तू बकवासात करता रहे, लेकिन अगर तेरे में हिम्मत है तो किसी मुसलमान के सामने आके बात तो कर। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है। ये सारे यूरोपियन यूनियन जितनी भी ताकतें हैं इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते हैं और करते रहेंगे। बतौर मुसलमान हमें क्या चाहिए करना? और आज हुजूर की उम्मत देख लें, कौन सा वो गुनाह है जो नहीं कर रही? हम कौन सा गुनाह नहीं कर रहे? बताते खुद अगर मैं अपने किरदार को ठीक करें, अपनी हरकत को ठीक करें तो इंशाल्लाह अनकरीब, इंशाल्लाह बहुत ही अनकरीब इस्लाम फतहयाब होगा और फतहयाब होके ही रहेगा। लेकिन इस बारे में हमें ही सोचना पड़ना है। इन गुस्ताहों ने और इस्लाम के दुश्मनों ने एक साथ इकट्ठा हो जाना है। हम मुसलमान हैं, हम कब इकट्ठा होंगे? आज का क्वेश्चन यही है आपसे। हम मुसलमान हैं, हम कब एकजुट होंगे और कब इन सारे मलूनों की और इन सब गुस्ताहों का मुकाबला करेंगे? कब हम एकजुट होकर इनके खिलाफ़ बोलेंगे? ठीक है, आज हम यहाँ पर पीटीआई और नून लीग और पीपल पार्टी और फ़लाँ पार्टी के लिए लड़ते हैं, हम इस्लाम के लिए क्यों नहीं लड़ रहे? हम एक जगह पे इकट्ठे हों और इन सब मलूनों को पता चल जाए कि गैरत मुस्लिम आज भी ज़िंदा है, दीन पे मार मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है बेशक, लेकिन प्रैक्टिकली हम क्या कर रहे हैं? नारेबाजी तो हम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करते। प्रैक्टिकली हम कुछ करना ही नहीं चाहते। हम दुनिया में इतने महफूज हैं। तो मेरी तमाम मुसलमान भाइयों से गुजारिश सिर्फ इतनी ही है आज की वीडियो में कि मसला ख़त्म नबूवत और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के बारे में, चाहे आपका कोई सगा माँ बाप ही क्यों ना हो,
क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से तब तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मुझे अपने माँ बाप से भी ज़्यादा अजीज़ ना समझ ले। देखिए मसला ये है कि फ्रांस को एक ज़बरदस्त जवाब देने की ज़रूरत है, ऐसे वो कभी बाज नहीं आएगा और उन्हें आंखें दिखानी पड़ेंगी। जैसा कि आज से पहले भी मैंने आपको बताया, आज से 110 साल पहले सुल्तान अब्दुल हमीद ने इनके सफ़ीर को बुलाया था और बुला के ज़बरदस्त मज़ामत भी की थी और थप्पड़ भी मारा था और इनसे सफारती तल्क़ात भी ख़त्म किए थे। तब सल्तनत उस्मानिया डगमगा रही थी, लेकिन गैरत मुस्लिम और हुजूर के शान में उन्होंने एक लफ्ज़ बर्दाश्त नहीं था किया। आज हमारे हुक्मरान देख लें, हमने फिर वही चोरों टिकटों को अपने साथ पे बिठाया हुआ। लेकिन बात बिल्कुल सिंपल है। अगर मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन करता हूँ कि अगर कोई शख्स उठ के आपके बाप को, आपकी माँ को, आपके भाई को, आपकी बहन को या किसी भी रिश्तेदार को गाली दे, तो क्या आप उसके साथ तल्लुक़ इस्तवार रखेंगे? बताइए। कोई भी हम में से कोई भी अपने बाप का गुस्ताख हो, हमारे बाप का गुस्ताख हो, तो हम उसे सलाम लेना क्या देखना पसंद ना करें। और यहाँ पे बार बार हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी की जाती है और हम खामोश हैं। हम सिर्फ ग़ुलामी रसूल में जान भी कुर्बान है, ये सब नारे लगाने के लिए। हमें बाकायदा तौर पे हुकूमत पर ये ज़ोर डालना चाहिए कि फ़्रांस और बाकी दीगर जितने भी ममालिक हैं जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ या इस्लाम के ख़िलाफ़ बकवासात करते हैं, उनके साथ सफारती तल्लुक़ात ख़त्म कर दें। हम भूखे नहीं मर जाएंगे। अल्लाह ताला मालिक है, रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है। इन लोगों ने कुछ नहीं देना। लेकिन हमारा मसला ये है कि आज भी हम पीपल पार्टी, नून लीग और बिरयानी की प्लेटों पर बिकने वाले लोग हैं और पीटीआई, ये सारे लोटे ही हैं, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, आवाम को सिर्फ बताते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं। देखें, आपको अब आवाम को सोचना चाहिए कि आपको किसका साथ देना है। हमें प्रैक्टिकली अब हमें इस चीज़ को सोच लेना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली कब इस चीज़ के लिए उठेंगे, प्रैक्टिकली कैसे उठेंगे। अब आइंदा इलेक्शंस में आप देखें कौन सा शख्स है आपके हलके में, कौन सी पार्टी है आपके हलके में जो तहरीक ख़त्म नबूवत पे बात करती है, कौन सी पार्टी है जो दीन की बात करती है, जो इस्लाम की बात करती है, जो इस्लामी रियासत की बात करती है और हकीक़े मानने में करती है। ये नहीं कि जैसा कि मैं मदीना की रियासत बना दूंगा, मैं मदीना की रियासत बना दूंगा, मैं मदीना की रियासत बना दूंगा और उसी रियासत में आपने चर्च, फ़हीम, शराब को जायज़ करार दे दिया कि आप इसकी खरीद फरोख्त करें, सबको लाइसेंस दे दिए और करप्शन होती रही, सब कुछ होता रहा, सारे मामला आपके सामने। औरतें नंगे सर, नंगे मुंह बाहर आती रहीं, जाती रहीं, इनके जलसों में जाती रहीं, अभी भी जाती हैं। तो ये मदीना की रियासत ऐसे तो नहीं बनती भाई। और ये अवाम को जो लॉलीपॉप दिया जाता है, अब अवाम को सोचना चाहिए कि वो कौन सी रियासत बनाना चाहते हैं। क्या मदीने की रियासत का लॉलीपॉप देकर ये फ़्रांस की रियासत तो नहीं बनना चाहते? और आपके हलके में कोई भी एमएनए है, एमपी है, पहले उसको देखें, उसकी शख्सियत को देखें, उसके किरदार को देखें, फिर वोट दें। अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और सिर्फ इस चीज़ का नारा ना लगाएं कि ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। ग़ुलामी रसूल में मौत कबूल है तो उस मौत से बेहतर ये है कि आप ग़ुलामी रसूल के लिए हाथ बुलंद करें प्रैक्टिकली तौर पर। जी मैं हाज़िर, मैं हुजूर की इज़्ज़त पे बात नहीं सुनूंगा, मैं उस पार्टी को वोट नहीं दूंगा जो हुजूर के गुस्ताख को निकालने के लिए तो मैशियत का बहाना लगाए, लेकिन अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो कह दे हम क्या गुलाम हैं, जो आप कहें वो कर लें। तो इस बारे में अब हमें सोचने की ज़रूरत है, हमने किसका साथ देना है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगी। और आखिर में वही इकबाल का शेर की, मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।